हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आयुष में। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी शिफ्ट एनालिसिस 2024 की। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ने वाले हैं या कितने नंबर घटने वाले हैं, इसी पर आप लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। कि आप लोगों ने कल आंसर की देख ली होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, किस व्यक्ति का शिफ्ट जो था वो हार्ड हुआ था या मॉडरेट हुआ था या फिर इजी हुआ था, तो उसी पर हम लोग पूरा डिस्कस अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड सारे वीडियो हम आप तक की पहुंचाते रहेंगे और अदर सरकारी नौकरियों से रिलेटेड भी वीडियो हम बनाते हैं, तो आप लोगों तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएससी जीडी शिफ्ट एनालिसिस 2024 आंसर की देखने के बाद। अगर आंसर की आप लोगों ने नहीं देखी हो और कैसे देखनी है, तो वो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं किस तरीके से आंसर की आप लोगों को सरल तरीके से देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले एनालिसिस आंसर की के बाद। तो एग्ज़ाम जो आप लोगों के हुए थे एसएससी जीडी के, तो वो थे 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक। 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हुए थे। अब बात कर ले कितने बच्चों ने फार्म भरा था और कितने बच्चे बैठे थे पेपर देने के लिए, क्योंकि ये भी इफेक्ट डालता है नॉर्मलाइजेशन में और नंबर में। तो इसमें हम लोग अगर बात करें तो एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें 47 लाख बच्चे बैठे थे, अप्रॉक्सीमेटली 47 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। अब बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज की, कितनी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं आप बच्चों के। तो अब बात कर लेते हैं अगर आप लोगों की शिफ्ट हार्ड होती है, अगर आप लोगों की शिफ्ट हार्ड होती है तो आप लोगों को 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में, 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे। और अगर आप लोगों की शिफ्ट मॉडरेट होती है, आप लोगों की शिफ्ट अगर मॉडरेट होती है तो वो 5 नंबर से 10 नंबर तक की आप लोगों के बढ़ सकते हैं मॉडरेट लेवल में। अगर यही बात कर लें हम लोग, अगर आप लोगों की शिफ्ट जो है ईजी होती है, ईजी अगर शिफ्ट में अपने पेपर दिया तो या तो आपके 0 नंबर बढ़ेंगे या फिर 5 नंबर तक बढ़ने के चांस होते हैं, वो तो आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करता है। तो अब शिफ्ट हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड हुई थी किस किस डेट की, और कौन सी शिफ्ट मॉडरेट हुई थी और कौन सी शिफ्ट इजी हुई थी, तो उसको भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं शिफ्ट में कौन कौन सी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हार्ड शिफ्ट के बारे में। हम लोग देखते हैं सबसे पहले हार्ड शिफ्ट के बारे में, कौन कौन सी हार्ड हुई थी जिसमें आप लोगों को 15 नंबर तक की प्लस होने के चांस रहेंगे नॉर्मलाइजेशन में। तो अब देखते हैं हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी थी। सबसे पहले अब देख लेते हैं हार्ड शिफ्ट, यहाँ एच डाल दिया हमने, ये हार्ड शिफ्ट बताने जा रहे हैं। तो आप लोगों को 20 फरवरी जो थी, ये फरवरी की ही डेट्स हैं सब, याद रखिएगा। 20 फरवरी फोर्थ शिफ्ट का जो पेपर हुआ था वो हार्ड हुआ था। 22 फरवरी का जो पेपर हुआ था वो थर्ड शिफ्ट का, वो भी हार्ड हुआ था। और बात कर लेते हैं हमने 24 फरवरी का, अगर हम लोग देख लेते हैं फोर्थ शिफ्ट का, तो ये भी हार्ड हुआ था। तो इसका मतलब है जिन जिन बच्चों ने इसमें पेपर दिया है तो उनको 10 से 15 नंबर बढ़ने के चांस हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग 29 फरवरी की बात कर लेते हैं। 29 फरवरी की बात कर लेते हैं। 29 फरवरी में जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, 1 मार्च में जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, और 28 फरवरी की एक था जो थर्ड शिफ्ट। इन सब में भी आप लोगों को पेपर हार्ड देखने को मिला था, तो इसीलिए इसमें भी 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं कैंडिडेट्स के। अब बात कर लेते हैं हम लोग मॉडरेट लेवल की। मॉडरेट लेवल यानी कि 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं केवल, यानी कि 5 नंबर से केवल 10 नंबर तक ही बढ़ सकते हैं जिनका मॉडरेट में पेपर हुआ था। तो मॉडरेट वाले बच्चों की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी आप लोगों की, 23 फरवरी की सेकंड शिफ्ट जो हुई थी आप लोगों की, वो मॉडरेट हुई थी। और अगर बात कर लेते हैं हम 21 तारीख की थर्ड शिफ्ट की, अगर हम लोग बात करें तो ये भी मॉडरेट हुई थी। तो इसका मतलब है आप लोगों को 10 नंबर तक बढ़ने के चांस हो जाएंगे। और बात कर लेते हैं हम लोग 29 फरवरी की, अगर बात कर लेते हैं हम लोग 29 फरवरी की फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो ये भी मॉडरेट हुई थी। और अब बात कर लेते हैं हम लोग 28 फरवरी को भी एक पेपर हुआ था जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड जो शिफ्ट थी वो भी मॉडरेट हुई थी, जिसमें आप लोगों को 5 नंबर से 10 नंबर तक आप लोगों को बढ़ने के चांस हो जाएंगे। और जितने भी पेपर हुए थे वो सब इजी में हुए थे, ये तो आप लोग जान सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को कितने नंबर बढ़ेंगे। गाइस, वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जीडी से रिलेटेड सारी की सारी वीडियो आप तक की हम पहुँचाते रहेंगे समय समय पर।